यह मैम से है। मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, तो कभी पूरा मोदी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यह मैम से है। मैम आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा के देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। उनको कब बोलने आएगा? बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है। कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा। और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो इनके सहकर्मी की काबिलियत थी। और सुन लीजिए क्या था वो बयान, मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ एक सवाल, आप लोगों से एक सीधा सवाल पूछती हूँ। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी आईटी सेल? क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को, प्लीज बीच में मत बोलिए, उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। तो जो राहुल गांधी जी का सोना से आलू वाला बयान है वो उनका नहीं है, वो मोदी जी को कोट कर रहे थे, जिन्होंने राजकोट में यह बयान दिया था। आपकी जानकारी आज से दुरुस्त हो जाए, आपको एक बयान में कोई विवाद नहीं कर सकती है। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी। और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इन सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके कुंभकर्ण के नाम पर? हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा। अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बोला, अरे भाई तथ्य क्या हमको कह रहे हैं? कुंभकर्ण योजना नहीं बोला था, आपने नहीं बोला, मैं तो तथ्य के साथ नहीं बोला था, मैं तथ्य के साथ नहीं बोला था, बोलिए ना, नहीं बोलिए, नहीं बोला था, बोलिए नहीं बोला था, नहीं बोल पाएंगे आप बदतमीजी तो उतर आए तो थोड़ी दृष्टिता मैं भी करूंगा। कुंभकर्ण बोला था, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच है। अरे भैया छोड़ दीजिए विश्वेश्वरैया। अरे बेटी बचाओ नाम बोलना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट अंजना जी, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद, अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है, झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं। आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें